अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ईरान ने पाकिस्तान में मुज़ाकिरात के दूसरे दौर में शिरकत न करने का किया ऐलान। कहा, अमेरिका ने की है जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। खलीज ओमान में अमेरिका की कार्रवाई के बाद कशीदगी में इजाफा। ईरान की जवाबी कार्रवाई की धमकी। आबनाए हुर्मुज़ से महज 24 घंटे के लिए हटी थी पाबंदी और गुजर गए 20 से भी ज्यादा जहाज। 50 दिनों का टूटा रिकॉर्ड। अमेरिका नेटो से दस्तबरदार नहीं होगा, नेटो सेक्रेटरी जनरल का दावा। कहा, ट्रंप चंद अराकीन से है नाराज। अमेरिकी रियासत लुजियाना में मुसल्लह शख्स की फायरिंग, 8 बच्चे हलाक। पुलिस से फायरिंग के तबादले में मुलजिम भी मारा गया। जनूबी कोरियाई सदर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान अहम मुलाकात। आलमी कशीदगी, तरक्की पसंद और जामे हिंद बहरुल काहिल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जुर्रतमंदाना पैगाम। और चीन से कारोबार बंद करें वरना 100% लगाएंगे टैरिफ। ट्रंप ने अब कनाडा को दी धमकी। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। ईरान ने पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकिरात के दूसरे दौर में शिरकत न करने का ऐलान कर दिया है। तेहरान में ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने मीडिया से कहा, अमेरिका ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की, जिसके बारे में हमने सालिस पाकिस्तान को बता दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान का मुज़ाकिरात के दूसरे दौर में शरीक होने का कोई इरादा नहीं और वफ्द अब पाकिस्तान नहीं जाएगा। इस्माइल बक़ाई के मुताबिक अमेरिका ने फिर जारहियत की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। वाज़ेह के मुज़ाकिरात का दूसरा दौर भी पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में ही होने जा रहा था, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। जबकि अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी ऐलान किया था कि आज शाम उनके नुमाइंदे इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ताहम अब इतवार को अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरान के कार्गो जहाज को कब्जे में ले लिया गया है, जिसको ईरान ने सिर्फ जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार देते हुए अपना एहतजाज दर्ज करवा दिया और फिर साफ पाकिस्तान जाने से भी इनकार कर दिया। अब इलाके में कशीदगी में इजाफा जोरों पर है। ओमान में अमेरिका की जानिब से एक ईरानी जहाज़ को रोकने के बाद सूरत हाल कशीदा हो गई है, जिस पर ईरानी मुसल्लह अफवाज ने फौरी जवाब देने का ऐलान किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक उसने एक ऐसे तिजारती जहाज़ को रोका जो मुबैना तौर पर अमेरिकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी कर रहा था। इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने बताया था कि अमेरिकी अफवाज ने खलीज ओमान में ईरानी परचम बरदार एक माल बरदार जहाज़ को रोक लिया और इसके इंजन को नुकसान पहुंचाया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकिरात के लिए अपना वफ्द पाकिस्तान भेजेंगे। ताहम मशरिक़िस्तान में जंगबंदी ख़त्म होने में अब कुछ दिन बाकी रह गए हैं और तेहरान ने ताहाल शिरकत का हतमी फैसला नहीं लिया। नई सिफारती कोशिशों का ऐलान करते हुए ट्रंप ने ईरान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ धमकियों को भी दोहराया है। उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर लिखा कि मुआहदा न होने की सूरत में अमेरिका ईरान के तमाम पावर प्लांट्स और पुलों को तबाह कर देगा। इसी दौरान ईरानी की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान मुज़ाकिरात के इम्कान पर सदमोहरी का मुजाहरा कर रहा है, खुसूसन इस पस मंज़र में कि अमेरिकी नाकाबंदी बदस्तूर इसकी बंदरगाहों पर बरकरार है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने दावा किया है कि उनका मानना है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात को दरपेश चैलेंजेस के बावजूद अमेरिका नेटो से दस्तबरदार नहीं होगा, लेकिन इसके लिए एक मजबूत नेटो के अंदर एक मजबूत यूरोप की ज़रूरत है। मार्क रूटे ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, ट्रंप नेटो के बाज़ अराकीन से वाज़ेह तौर पर नाराज़ हैं और वो ट्रंप की नाराज़गी को समझते हैं। उन्होंने कहा, यूरोप नेटो में ज़्यादा से ज़्यादा किरदार अदा करना चाहता है। आबनाए हुर्मुज़ में हफ्ते को 20 से ज़ायद जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त हुई। ये मार्च के बाद इस आबी गुजरगाह को अबूर करने वाले जहाज़ों की सबसे बड़ी तादाद है। इन जहाज़ों में तेल, गैस और दीगर सामान ले जाने वाले कई बड़े मालबरदार जहाज़ शामिल थे। ये रास्ता दुनिया के लिए इंतहाई अहम है क्योंकि यहाँ से तेल और गैस की बड़ी मकदार की तरसील होती है।
वाज़ेह है कि इन जहाज़ों में से 5 जहाज़ ऐसे थे जिन्होंने ईरान से ही सामान लोड किया था। इनमें तेल और धातें शामिल थी। ईरान ने दरअसल जुमा को आबनार हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया था, लेकिन अगले 24 घंटों के अंदर उसे फिर से बंद कर दिया। अमेरिकी रियासत लुजियाना में एक मसरूफ तय इलाके में मुसल्लह शख्स की फायरिंग के नतीजे में 8 बच्चे हलाक हो गए। हलाक होने वाले बच्चों की उम्र 1 से 14 साल के दरमियान थी। हमले के बाद मुलजिम ने एक कार छीन कर फरार होने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इसका ताक़ुब किया और इस दौरान फायरिंग का तबादला भी हुआ जिसमें मुलजिम मारा गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी और हलाक होने वालों में से कुछ अफराद मुलजिम के रिश्तेदार भी हो सकते हैं। तो दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी ऑफ लोआ के करीब फायरिंग के वाक़या ने खौफ और हिरास फैला दिया। इतवार की सुबह सवेरे तलबा के दरमियान झगड़ा हो गया जिसके दौरान कुछ अफराद ने फायरिंग कर दी। इस वाक़े में 3 तलबा जख्मी हो गए जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जनूबी कोरिया के सदर ली जाए-म्योंग के हिंदुस्तान के पहले सरकारी दौरे पर उनका ज़बरदस्त खैर मकदम किया और उनकी ज़िंदगी को जिद्दोजहद और लगन की एक मुतासिर कुन मिसाल के तौर पर बयान किया। कौमी दारुलहुकूमत दिल्ली में वफूद सतह की बातचीत के बाद वज़ीर आज़म मोदी और ली जाए-म्योंग ने हिंदुस्तान और जनूबी कोरिया के दरमियान मुतअद्दिद मफाहिमतनामों के तबादले का मुशाहिदा किया और इसका मकसद सिर्फ दो तरफ़ा ताउन को गहरा करना है। ये तबादला हैदराबाद हाउस में मुनक़िदा मुश्तरका प्रेस बयान के दौरान हुआ जो दोनों मारी के दरमियान सिफारती मसरूफियात में एक अहम संग मील है। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने आलमी सतह पर बनी संगीन सूरत हाल और इसके हल की कोशिशों के बारे में भी मीडिया के सामने बयान दिया। ली का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रेसिडेंट ली का जीवन संघर्ष, सेवा और समर्पण का प्रेरणादायक उदाहरण है। हर चुनौती ने उनके भीतर जन सेवा के संकल्प को और सशक्त किया है। भले ही यह उनकी पहली भारत यात्रा हो, लेकिन भारत के प्रति उनकी आत्मीयता हमारी पहली मुलाकात से ही स्पष्ट रही है। फ्रेंड्स, 8 वर्ष बाद कोरिया के राष्ट्रपति की यह भारत यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मार्केट इकोनॉमी और रिस्पेक्ट फॉर रूल ऑफ लॉ हम दोनों देशों के डीएनए में है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी हमारा कॉमन आउटलुक है। इन सब के आधार पर पिछले 1 दशक में हमारे संबंध अधिक गतिशील और व्यापक हुए हैं और आज प्रेसिडेंट ली की यात्रा से हम इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को फ्यूचरिस्टिक पार्टनरशिप में ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। हम चिप्स से लेकर शिप्स, टैलेंट से लेकर टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट से लेकर एनर्जी, हर क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों को साकार करेंगे और साथ मिलकर दोनों देशों की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करेंगे। ईरान के शहर मनाब में अमेरिकी हमले में शहीद हुए स्कूल के बच्चों के वालिदैन ने कैथोलिक मसीहों के मजहबी पेशवा पोप लियो को खत लिखा और खत में वालिदैन ने शहीद बच्चों की आवाज़ बनने पर पोप का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पोप का पैगाम हथियार रख दिए जाए, ज़रूर सुना जाएगा। शहीद हो जाने वाले स्कूल के बच्चों के वालिदैन ने कहा, व्हाइट हाउस ने अभी तक मनाब स्कूल हमले पर मुआज़रत नहीं की। वाज़ेह है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल की जानिब से मनाब में स्कूल पर अमेरिकी हमले में बच्चियों समेत 160 से ज़्यादा अफराद शहीद हो गए थे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अब कनाडा को सख्त वार्निंग दी और कहा, अगर ओटावा ने चीन के साथ तिजारती मुआहदा खत्म नहीं किया तो अमेरिका इस पर 100% टैरिफ लगा देगा। ट्रंप ने यह भी कहा, यह कदम अमेरिकी तिजारती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया जाएगा। इससे पहले अमेरिकी वज़ीर तिजारत ने जुमा को कहा था कि ट्रंप शुमाली अमेरिका के तिजारती मुआहदे को महफूज बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने कनाडा के तिजारती मुज़ाकराती हिकमत अमली पर तनक़ीद करते हुए कहा कि वो बहुत ख़राब हैं। ब्राज़ीली सदर ने अमेरिकी सदर ट्रंप पर तनक़ीद की और कहा,
हम हर रोज ऐसा ट्वीट पढ़ने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते जिसमें दुनिया को सिर्फ धमकियां दी जा रही हों और जंग के ऐलानात किए जा रहे हों। स्पेन के शहर बार्सिलोना में दुनिया के तरक्की पसंद रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ब्राजील के सदर ने कहा, ईरान जंग रोकने में नाकामी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 5 अरकान को अपने रवैये में तब्दीली लानी पड़ेगी। उन्होंने अमेरिकी सदर ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया और कहा, हम हर सुबह जाग कर और हर रात सोने से पहले किसी सदर का ये ट्वीट पढ़ने के हरगिज भी मुतहम्मिल नहीं हो सकते जिसमें उसने दुनिया को धमकियां दे रही हो और जंग के ऐलानात किए हों। कुछ अरसे कबल WWE के मकबूल तरीन रेसलर्स में से एक जॉन सेना रिटायर्ड हो गए थे, जब उनके बाद AJ स्टाइल्स ने रेसलिंग को खैरबाद कह दिया था। अब लगता है कि WWE के एक और लीजेंड रेसलर ने लगभग 3 दहाइयों के तवील करियर के बाद रेसलिंग की दुनिया को अलविदा कह दिया है। WWE के इवेंट रेसलमेनिया 42 साल मुमकिन तौर पर मकबूल रेसलर ब्रोक लेसनर के करियर का आखिरी WWE इवेंट भी था। 2002 से WWE के साथ जुड़े ब्रोक लेसनर को इस इवेंट में शिकस्त का भी सामना करना पड़ा। आमतौर पर रेसलर्स करियर के अख्ताम पर अलामती तौर पर अपने गेयर्स को रिंग में छोड़कर चले जाते हैं। और ऑस्ट्रिया में बच्चों के खाने में जहर की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। लेबोरेटरी टेस्ट में चूहा मार जहर की तस्दीक के बाद 1,500 स्टोर से बेबी फूड जार्स वापस मंगवा लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक बच्चों के खाने के एक जार में चूहा मार जहर पाया गया, जिसके बाद हिफाजती खदशात के पेश नज़र मुल्क भर की 1500 मार्केटों में से इस प्रोजेक्ट को हटा लिया गया। ऑस्ट्रिया के सूबे बर्गन की पुलिस के मुताबिक मुकामी सारिफ की जानिब से रिपोर्ट किए गए हैप्पी फूड कंपनी के एक जार के नमूने में जहर की मौजूदगी की इत्तला मिली, जिसकी तस्दीक लेबोरेटरी ने भी की। इसके बाद मुल्क में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आखिर में लाइंस पर डालते हैं एक और नजर। ईरान ने पाकिस्तान में मुज़ाकिरात के दूसरे दौर में शिरकत न करने का किया ऐलान, कहा अमेरिका ने की है जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। खलीज ओमान में अमेरिका की कार्रवाई के बाद कशीदगी में इजाफा, ईरान की जवाबी कार्रवाई की धमकी। आबनाए हुर्मुज़ से महज 24 घंटे के लिए हटी थी पाबंदी और गुजर गए 20 से भी ज्यादा जहाज, 50 दिनों का टूटा रिकॉर्ड। अमेरिका नेटो से दस्तबरदार नहीं होगा, नेटो सेक्रेटरी जनरल का दावा, कहा ट्रंप चंद अराकीन से है नाराज। अमेरिकी रियासत लुजियाना में मुसल्लह शख्स की फायरिंग, 8 बच्चे हलाक, पुलिस से फायरिंग के तबादले में मुलजिम भी मारा गया। जनूबी कोरियाई सदर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान अहम मुलाकात, आलमी कशीदगी, तरक्की पसंद और जामे हिंद बहरुल काहिल, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जुर्रतमंदाना पैगाम। और चीन से कारोबार बंद करें वरना 100% लगाएंगे टैरिफ, ट्रंप ने अब कनाडा को दी धमकी। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।